वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न मैथ्स इजी वे। क्लास 9 चैप्टर 1 सेट्स पार्ट 2 में आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स और इक्वल सेट्स और साथ ही में प्रैक्टिस सेट 1.2 करेंगे। पार्ट 1 में हमने देखा था सेट्स क्या होते हैं और सेट्स को लिखने के तरीके क्या हैं। तो जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप देख सकते हैं। टाइप्स ऑफ सेट्स, फर्स्ट है सिंगलटन सेट। अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड अ सिंगलटन सेट। ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है उसे सिंगलटन सेट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए इज द सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। ए एक सेट है इवन प्राइम नंबर का। इवन प्राइम नंबर सिर्फ एक ही होता है, टू इवन भी है और प्राइम भी है। तो इस सेट के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है, इसलिए इस सेट को बोलेंगे सिंगलटन सेट। सेकेंड टाइप ऑफ सेट, एम्प्टी सेट और null set. If there is not a single element in the set which satisfies the given condition, then it is called a null set or an empty set. Null set is represented by curly brackets. curly brackets बनाएंगे जिसे हम सेट के लिए बनाते हैं और यहाँ पर कोई भी एलिमेंट नहीं रहेगा, ब्लैंक रहेगा। और अ सिंबल फाई, इस सिंबल को हम फाई बोलते हैं। तो नल सेट या फिर एम्प्टी सेट को इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या सिंपल से फाई भी लिखेंगे तब भी वो एम्प्टी सेट या नल सेट होगा। तो ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होता है और जो दी हुई कंडीशन को सेटिस्फाई करे उसे एम्प्टी सेट या नल सेट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बी एक सेट है और यहाँ पर एक्स वेरिएबल यूज किया है, ये एक जनरल एलिमेंट है। आगे उसकी कंडीशन दी है कि एक्स क्या है, एक्स इज नेचुरल नंबर बिटवीन 2 and 3। एक्स एक नेचुरल नंबर है जो 2 और 3 के बीच में है। तो 2 और 3 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर नहीं होता है, नेचुरल नंबर जिसे हम काउंट कर सकते हैं, क्योंकि 2 के बाद 3 आता है नेचुरल नंबर। तो 2 और 3 के बीच में कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है। तो ये एक कंडीशन है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो b इज इक्वल टू, यहाँ पर हम करली ब्रैकेट बनाएंगे और यहाँ कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। तो ये एक एम्प्टी सेट या नल सेट है और जो कंडीशन दी है उसको भी सेटिस्फाई कर रहा है कि 2 और 3 के बीच में कोई भी एलिमेंट नहीं होता है। या फिर इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, b इज इक्वल टू 5, या इस तरह से लिखें या फिर इस तरह से। थर्ड है फाइनाइट सेट। इफ अ सेट इज अ नल सेट और नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर लिमिटेड एंड काउंटेबल, देन इट इज कॉल्ड अ फाइनाइट सेट। ऐसा सेट या तो वो नल सेट हो, मतलब एम्प्टी, उसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, या फिर एलिमेंट्स जो उसमें है वो लिमिटेड हो, जो काउंटेबल हो, जिसे काउंट किया जा सके। इस तरह के सेट को फाइनाइट सेट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर सी एक सेट है और पी वेरिएबल है एज ए जनरल एलिमेंट। और पी क्या है, इसकी प्रॉपर्टी आगे लिख देंगे, पी इज अ नंबर। पी एक नंबर है, कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम 1 to 22 डिविजिबल बाय 4। 1 से लेकर 22 तक के जो नंबर्स हैं जो 4 से डिवाइड हो जाते हैं वो सारे नंबर्स क्या है, पी है। तो जो 4 से डिवाइड हो जाते हैं तो 4 से स्टार्ट होंगे, मतलब 4 के मल्टीपल होंगे। 8 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24 तक हम नहीं लेंगे, क्योंकि हमें 1 से लेके 22 तक ही लिखना है, उसके बीच के नंबर ही लिखना है, या 1 से लेके 22 तक लिखना है। जो नंबर 4 से डिविजिबल है, 24 डिविजिबल है पर 22 से ज़्यादा हो जाएगा। तो ये जो नंबर्स हैं ये काउंटेबल हैं, इसे हम काउंट कर सकते हैं, और ये लिमिटेड हैं। 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें कितने हैं, 5 है, इसलिए इसे हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए इसे हम फाइनाइट सेट कहेंगे। फोर्थ है इनफाइनाइट सेट। इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट इज अनलिमिटेड एंड अनकाउंटेबल, जिसकी कोई लिमिट नहीं है और जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, देन द सेट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, एन मीन्स नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। यहाँ कोई लिमिट नहीं दी है कि हमें कहाँ तक नेचुरल नंबर लिखना है। तो 1 से लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 कहाँ तक लिखना नहीं, इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। तो इस तरह से ये जो सेट है वो इनफाइनाइट सेट है। नेक्स्ट है इक्वल सेट्स। Two sets A and B are said to be equal if every element of set A is in set B and every element of set B is in set A. Set A and set B are equal sets. Symbolically, it is written as A is equal to B. दो सेट्स हैं, जैसे यहाँ पर A और B दो सेट दिए हैं, इसे हम इक्वल सेट कहेंगे अगर A के सारे एलिमेंट्स, जितने भी एलिमेंट्स हैं A के अंदर, वो B में भी है और B के सारे एलिमेंट्स A में भी है। तो इस तरह के सेट्स को हम इक्वल सेट कहेंगे। और सिंबॉलिकली इसे किस तरह से लिखेंगे, A इज इक्वल टू B। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर A सेट है जहाँ पर वेरिएबल x यूज़ किया है एज ए जनरल एलिमेंट और यहाँ x की प्रॉपर्टी बताई है। x क्या है,
X इज अ लेटर ऑफ अ वर्ड लिसन। इस वर्ड लिसन के सारे लेटर्स हैं X। तो यहाँ पर ये रूल मेथड के फॉर्म में लिखा है, इसे हम लिस्टिंग मेथड के फॉर्म में लिखेंगे इस तरह से। सबसे पहले तो ये ए एक सेट है, सेट को हमेशा कैपिटल लेटर में लिखते हैं और करली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है और कॉमा से सेपरेट किया जाता है। ये मैं पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ। तो अगर हमें इस वर्ड का सेट बनाना है तो किस तरह से बनाएंगे, L, I, S, T, E, N। लेकिन सारे लेटर्स इसमें आना चाहिए, लेकिन कोई भी लेटर रिपीट नहीं होना चाहिए। तो ये सभी क्या है, लेटर्स X हैं। तो अब सेट बी के लिए y वेरिएबल यूज़ किया गया है एज ए जनरल एलिमेंट, और y क्या है इसकी प्रॉपर्टी लिखी है आगे। y इज़ अ लेटर, y लेटर है ऑफ द वर्ड साइलेंट। इस साइलेंट वर्ड का सारे लेटर्स हैं y के अंदर ये सारे लेटर्स आ गए। तो सबसे पहले ये रूल मेथड के फॉर्म में लिखा है बी सेट, इसे हम लिस्टिंग मेथड के फॉर्म में लिखेंगे। तो सारे लेटर्स लिखेंगे कॉमा लगाकर, कोई भी लेटर रिपीट नहीं होना चाहिए। अब देखिए कि ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब बी के अंदर हैं। L इसमें भी है, B में भी है, इसमें I है, सेट B में भी I है, S इसमें है, T इसमें भी है, E भी दोनों में है और N भी दोनों में। तो जितने भी लेटर्स हैं वो B के अंदर है और B के सारे लेटर्स A के अंदर हैं। तो इसलिए ये दोनों सेट इक्वल सेट होंगे। दो द एलिमेंट्स ऑफ सेट A एंड B आर नॉट इन द सेम ऑर्डर। हालांकि जो एलिमेंट्स हैं A और B के वो सेम ऑर्डर में नहीं है। यहाँ पर L पहले है और यहाँ पर S पहले है, फिर इसके बाद I है, यहाँ S आया, यहाँ L आया है, यहाँ T है, यहाँ E है। तो ऑर्डर्स आगे पीछे, ऑर्डर सेम नहीं है, एक सीक्वेंस में नहीं है, बट ऑल द एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल। मतलब सारे एलिमेंट्स एक जैसे हैं। कोई जो एलिमेंट्स इसके अंदर है, जो लेटर्स इसमें है, वही इसमें भी है। ऑल द एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल। ऑर्डर सेम नहीं है पर एलिमेंट्स आइडेंटिकल है, मतलब एक जैसे हैं। इसलिए देयरफॉर A इज इक्वल टू बी, सेट A इक्वल टू सेट B होगा। एक सेट है A, X वेरिएबल एज ए जनरल एलिमेंट। X क्या है, X 2N है। N मतलब नंबर, ये एक नंबर है और N वेरिएबल है। नंबर और वेरिएबल के बीच में कोई साइन नहीं होता है, इसका मतलब 2 और N मल्टीप्लिकेशन में है। अब आगे बताएंगे कि N क्या है। N किसका एलिमेंट है, कैपिटल N, मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, जिसे हम काउंट कर सकते हैं। तो n किसको बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर को। यानी n जितने भी नंबर्स हैं 1 से स्टार्ट होते हैं वो सभी n के सेट n के अंदर हैं। और जो x है, x जो है वो 0 से बड़ा है और 10 से लेस देन इक्वल टू, यानी 10 के इक्वल है। तो यहाँ पर हम x 0 से बड़ा है तो हम यहाँ पर 0 नहीं लेंगे, क्योंकि हम 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं तो हम 1 से ही स्टार्ट करेंगे। अगर 0 से स्टार्ट करेंगे तो 2 इंटू 0 ये पूरा 0 हो जाएगा, और x 0 से बड़ा है और 0 वैसे भी नेचुरल नंबर नहीं है। और n किसको बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर को। नेचुरल नंबर 0 से नहीं 1 से स्टार्ट होते हैं। तो हम पहले n की वैल्यू रखेंगे 1, 2 इंटू 1। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 इंटू 1 मतलब 2। फिर नंबर आगे 1 के बाद हम यहाँ पर हमने 1 रखा, नेक्स्ट हम यहाँ पे 2 रखेंगे, 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई n की वैल्यू रखी यहाँ पर 2। तो नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4। तो यहाँ पर 2 के बाद क्या आना चाहिए था, 4 आना चाहिए था। यहाँ पर मैंने 4 नहीं लिखा है, मिस हो गया है, तो यहाँ पर आएगा 4। अब नेक्स्ट 2 के बाद हमने यहाँ पर 1 रखा, n की वैल्यू 1 रखी, फिर 2 रखी, अब 3 रखेंगे, तो 2 3 ज़ा 6। फिर यहाँ n की वैल्यू 4 रखेंगे, 2 4 ज़ा 8, तो x की वैल्यू आ गई 8। फिर 2 की वैल्यू 5 रखेंगे, 2 5 ज़ा 10, तो x की वैल्यू यहाँ पर आ गई 10। 5 रखने पर अब जो x है वो 10 के इक्वल है। तो अब आगे हम n की वैल्यू 6 नहीं रखेंगे, 12 ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि x 10 के इक्वल, ये कंडीशन दी है कि 0 से बड़ा होना चाहिए और 10 से लेस देन इक्वल टू होना चाहिए। अब सेकंड सेट b है, यहाँ पर वेरिएबल y यूज़ किया है एज ए जनरल एलिमेंट। आगे y की प्रॉपर्टी दी है कि y क्या है, y इज़ एन इवन नंबर। y इवन नंबर है, कहाँ से कहाँ तक है, 1 से बड़ा है या इक्वल है और 10 से छोटा या इक्वल है, लेस देन इक्वल टू। y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 10। तो अब 1 के इक्वल तो नहीं होगा क्योंकि 1 इवन नंबर नहीं है, तो
2 से स्टार्ट होगा क्योंकि 1 इवन नहीं है, हमें इवन नंबर का कलेक्शन लिखना है। नेक्स्ट इवन नंबर है 4, फिर 4 के बाद 6 है इवन नंबर, 6 के बाद 7 ऑड है, 8 इवन है, 9 ऑड है, फिर 10 इवन है। तो उसके आगे हम 12 नहीं लिखेंगे क्योंकि y इज़ लेस देन इक्वल टू 10 के इक्वल है। तो इस तरह से हमने इस रूल मेथड में लिखा है, रूल फॉर्म में लिखा है ये सेट, इसे हमने लिस्टिंग फॉर्म में लिख दिया। तो दोनों को लिस्टिंग फॉर्म में लिखने के बाद जो a के एलिमेंट हैं वो b में भी है, b के एलिमेंट a में भी है, इसलिए a एंड b आर इक्वल सेट्स। एग्जाम्पल 3, यहाँ पर a के एलिमेंट्स दिए हैं 1 2 3 एंड b के एलिमेंट्स दिए, b सेट के एलिमेंट्स दिए 1 2 3 4, देन a इज इक्वल टू नॉट b, वेरीफाई इट। तो यहाँ पर देखिए कि a के जो एलिमेंट है 1 2 3 है और b के एलिमेंट 1 2 3 4 हैं। तो यहाँ पर जो 4 एलिमेंट है b के अंदर वो a में नहीं है, तो जो 4 है वो बिलोंग नहीं करता है सेट a के एलिमेंट्स में। सेट a के एलिमेंट में 4 नहीं है, मतलब 4 इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट a, देयरफॉर इसलिए सेट a इज़ नॉट इक्वल टू सेट b। एग्जाम्पल 4, a सेट है और x वेरिएबल यूज़ किया एज ए जनरल एलिमेंट। x इज़ अ प्राइम नंबर एंड x क्या है, x प्राइम नंबर है और 10 से बड़ा है और 20 से छोटा है। x इज़ ग्रेटर देन 10 एंड लेस देन 20। और यहाँ पर b एक सेट है, यहाँ पर इसे a सेट को रूल मेथड से लिखा है और b सेट को लिस्टिंग फॉर्म में लिखा है। यहाँ पर a और b सेट दोनों इक्वल है, इसे वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले जो सेट a है जो रूल मेथड में लिखा है इसे हम लिस्टिंग फॉर्म में लिख देंगे। तो a इज इक्वल टू x इज ग्रेटर देन 10। तो जो नंबर हम लिखेंगे वो 10 से, x को लिखेंगे 10 से बड़े होंगे। तो 11 से स्टार्ट करेंगे, प्राइम नंबर 11 प्राइम नंबर है। उसके बाद 12 प्राइम नहीं है, कंपोजिट नंबर है, इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर है 12 के। 13 प्राइम है, तो 11 के बाद 13 आएगा। 13 के सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, या तो 13 खुद से डिवाइड होता है या फिर 1 से। तो जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं वो प्राइम नंबर होते हैं, जिसके 2 से ज़्यादा होते हैं वो कंपोजिट होते हैं। जैसे 12 के जो फैक्टर हैं, 12 खुद से डिवाइड होगा, 1 से होगा, ये 2 फैक्टर तो हमेशा ही रहेंगे। उसके अलावा 2 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से हो जाएगा और 4 से हो जाएगा। तो ये जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं वो कंपोजिट नंबर होते हैं, और जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं वो प्राइम नंबर होते हैं। तो उसके बाद 14 कंपोजिट है, उसके बाद 15 कंपोजिट है, 16 कंपोजिट है। तो 13 के बाद 17 आएगा प्राइम नंबर और फिर 19 आएगा। हमको जो x की नंबर्स लिखना है वो कहाँ से, 20 से कम लिखना है, x इज़ लेस देन 20। तब 19 के बाद 23, लेकिन 23 20 से ज़्यादा हो जाएगा और x जो नंबर है वो 20 से कम है। तो जो सेट a है रूल फॉर्म में लिखा था, रूल मेथड से लिखा था, इसे हमने लिस्टिंग मेथड से लिख दिया। अब जो सेट b के एलिमेंट है 11 13 17 19, वही एलिमेंट सेट a के भी है, इसलिए सेट a इज इक्वल टू सेट b होगा। प्रैक्टिस सेट 1.2, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वल सेट्स एंड विच आर नॉट। तो फर्स्ट दिया है a एक सेट है, x इज अ वेरिएबल जनरल एलिमेंट, x क्या है 3x - 1 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर x की वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं, तो नंबर और वेरिएबल के बीच में हमेशा मल्टीप्लाई का साइन होता है। अगर नहीं है मतलब वो हमेशा मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट में ही होते हैं। तो जब हम नंबर इसका वैल्यू रखेंगे तब हम मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। तो जैसे अगर हमने यहाँ पर सबसे पहले 3 की वैल्यू, x की वैल्यू 1 रखी, -1 इज इक्वल टू 2, यहाँ पर हमने x के प्लेस पे 1 रखा, तो 3 1 जा ब्रैकेट लगाएंगे, 3 1 जा 3 और 3 - 1 करेंगे तो 2 आएगा। दोनों साइड इक्वल आ गई। तो यहाँ x की वैल्यू हम कंपलसरी, हमें 1 है, हमें x की वैल्यू बताना है कि x क्या है, तो x की वैल्यू कंपलसरी यहाँ 1 ही होगी, क्योंकि 1 रखने पर ही, इसको सिंप्लीफाई करने पर ये इसमें यहाँ पर 2 आएगा, जो दोनों साइड इक्वल होगी। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या है 1 है। अब सेट b दिया है, x इज अ नेचुरल नंबर बट x इज नेदर प्राइम और नॉर कंपोजिट। x एक नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं जिसे काउंट कर सकते हैं, बट ना तो वो प्राइम है
और ना ही वो कंपोजिट है। तो 1 ही एक ऐसा नंबर है जो प्राइम नहीं है, क्योंकि प्राइम नंबर क्या होते हैं जिसके 2 फैक्टर होते हैं। हाँ, 1 का तो यहाँ सिर्फ एक ही फैक्टर है 1, 2 नहीं है, तो ये प्राइम नंबर नहीं है और कंपोजिट भी नहीं है क्योंकि इसका सिर्फ एक ही फैक्टर है। तो 1 ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है। तो यहाँ बी का भी सेट क्या बनेगा, 1 बनेगा। बी सेट के अंदर भी सिर्फ 1 एलिमेंट रहेगा। अब सी रूल फॉर्म में लिखा है, तो यहाँ पर एक्स वेरिएबल यूज़ किया, एक्स बिलोंग्स टू सेट एन। एन क्या है, कैपिटल एन मतलब नेचुरल नंबर है। एक्स जो भी नंबर है वो क्या है, जितने भी नंबर है वो नेचुरल नंबर 1 से जो स्टार्ट होते हैं। अब जो एक्स है वो लेस देन 2 है, जो एक्स की वैल्यू है वो 2 से कम है, तो 2 से कम मतलब 1 हुई, और 1 मतलब नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पर जो सी का भी सेट बनेगा उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट रहेगा 1। तो तीनों ए बी सी तीनों सेट में जो एक ही एलिमेंट है, तीनों में सेम एलिमेंट है 1 1 1। देयरफॉर इसलिए सेट ए इज इक्वल टू सेट बी इज इक्वल टू सेट सी, इसे तीनों सेट इक्वल होंगे। सेकंड, डिसाइड वेदर सेट ए एंड बी आर इक्वल सेट्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो ए इवन प्राइम नंबर्स, तो यहाँ पर ए का सेट क्या बनेगा, इवन प्राइम नंबर सिर्फ एक ही होता है 2, जो इवन भी है और प्राइम भी है। बी के लिए क्या कंडीशन दी है, एक्स एक वेरिएबल, एक्स क्या है 7x - 1 इज इक्वल टू 13। तो x की वैल्यू अगर हम 1 रखेंगे तो 7 1 7, 7 - 1 हो जाएगा 6, 6 इज इक्वल टू 13 नहीं होता है, तो x की वैल्यू 1 नहीं आएगी। अब x की वैल्यू हम 2 रखेंगे, जब x की वैल्यू 2 रखेंगे तो हम मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, -1 एज इट इज़ और इक्वल 13। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 7 2 ज़ा, पहले हम मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करते हैं बॉडमास रूल से, 14 - 1 इज इक्वल टू 13, तो 14 - 1 हो जाएगा 13 इज इक्वल टू 13। इसका मतलब x की वैल्यू क्या है, 2 है, तो यहाँ x यहाँ पर क्या है 2 है। तो a सेट का भी एलिमेंट एक ही एलिमेंट है 2, और b सेट में भी एक ही एलिमेंट है 2, दोनों में सेम एलिमेंट है 2, इसलिए सेट a इज इक्वल टू सेट b होगा। फोर्थ है विच सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। अब यहाँ पर एक a सेट दिया है जहाँ पर x वेरिएबल यूज़ किया है, x इज़ लेस देन 10। यहाँ पे कंडीशन दी कि जो x नंबर्स हैं वो 10 से छोटे हैं। x इज़ अ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और 10 से छोटे हैं, तो 1 से स्टार्ट होते हैं नेचुरल नंबर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक ही लिखेंगे, क्योंकि x इज़ लेस देन 10, 10 से छोटा है, तो 10 से छोटा है इसलिए यहाँ पर 10 नहीं आएगा। तो इस x के अंदर ये सारे नंबर्स आ गए, ये सारे नंबर हमने लिस्ट के फॉर्म में लिखे हैं, तो ये नंबर को हम पूरे नंबर्स को x बोला है। तो यहाँ पर ये एक फाइनाइट सेट है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर लिमिट दी है, लिमिटेड नंबर है और काउंटेबल नंबर है, काउंटेबल एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इज 9 विच इज काउंटेबल एंड लिमिटेड, देयरफॉर इट इज अ फाइनाइट सेट। सेकंड सेट बी, ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, तो y वेरिएबल दिया है और y इज लेस देन -1, और y क्या है, y इज एन इंटीजर, इंटीजर है। सो ऑल नंबर्स, नंबर साइन में सारे नंबर्स इंटीजर्स होते हैं, तो y इज लेस देन -1, तो ये नंबर लाइन है, यहाँ पर नंबर बढ़ते हैं 1, 0 से बड़ा 1, 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है और ये नेगेटिव डायरेक्शन है। यहाँ पर नंबर घटते हैं, कम होते हैं, मतलब -1 से छोटा -2, -2 से भी छोटा -3, -3 से छोटा -4, -4 से छोटा -5, तो -1 से छोटे नंबर लिखना, तो -1 से छोटे नंबर मतलब हम -2 से लिखना स्टार्ट करेंगे। तो -2 से -3 -4 पर हमें ये नहीं दिया है आगे कि हमें कहाँ तक लिखना है, ये नहीं पता है, कोई लिमिट नहीं दी है, बस ये दिया है कि y क्या है, -1 से जितने भी छोटे नंबर्स हैं वो सब y है, तो -1 से छोटे नंबर यहाँ पर इनफाइनाइट है, तो आगे हम डॉट डॉट लगा देंगे, तो ये एक इनफाइनाइट सेट है। थर्ड है सी, एक सेट है, सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 फ्रॉम योर स्कूल। तुम्हारे स्कूल में क्लास 9 के बच्चों का जो सेट है वो कैसा होगा, फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फोर्थ है सेट ऑफ होल नंबर्स, तो यहाँ होल नंबर्स का सेट बनाना है, सेट का नाम ए दिया है, कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे। होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3, सारे नंबर्स होल नंबर्स होते हैं
और 0 से स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ कोई कंडीशन, कोई लिमिट नहीं दी है कि हमें होल नंबर्स कहाँ तक लिखने हैं। तो यहाँ पर कुछ होल नंबर्स लिखे हैं जो 0 से स्टार्ट होंगे, 0 1 2 3, और इस तरह से हम डॉट डॉट लगा देंगे। तो यहाँ पर ये होल नंबर्स का जो सेट बनेगा वो इनफाइनाइट सेट होगा, क्योंकि यहाँ कोई लिमिट नहीं दी है कि कहाँ तक हमें होल नंबर्स लिखने हैं, क्योंकि सारे नंबर्स 0 के बाद जितने भी नंबर्स है 0 से स्टार्ट होते हैं वो सभी होल नंबर्स हैं। फिफ्थ है सेट ऑफ ऑपरेटर्स इन लेबोरेटरी। लेबोरेटरी में जो ऑपरेटर्स होते हैं उसका जो सेट है वो फाइनाइट होगा, इनफाइनाइट होगा। फाइनाइट सेट बनेगा इसका, क्योंकि हम ऑपरेटर्स को काउंट कर सकते हैं, लिमिटेड होते हैं। सिक्स सेट ऑफ होल नंबर्स, हमने बता दिया है, होल नंबर्स का जो सेट है वो इनफाइनाइट सेट होगा। फोर्थ वाला सेट ऑफ पीपल फ्रॉम योर विलेज, आपके गांव में जो लोग हैं उनका जो सेट है वो फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट होगा, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और फाइनाइट है तो क्यों फाइनाइट होगा और इनफाइनाइट है तो क्यों होगा। सेवंथ है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। तो नंबर लाइन में रैशनल नंबर्स भी इनफाइनाइट होते हैं, तो ये रैशनल नंबर का सेट भी इनफाइनाइट सेट होगा। तो चैप्टर 1 सेट्स का सेकंड पार्ट कंप्लीट हुआ। वीडियो अच्छा लगा है और समझ में आया है तो लाइक ज़रूर करें। और थर्ड पार्ट में आप देखेंगे वेन डायग्राम्स और सबसेट। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें।